एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हमारे लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन 5th to 7th और ये हमारे लास्ट क्वेश्चंस है। फिर हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें करते हैं। सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, द टीचर आस्क्ड इफ 4560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked the divisibility for 14,560 by only 2 of these number and then declared that it was also divisible by all of them. What could those be? What could those two numbers be? तो इस क्वेश्चन में ये है हमारा, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा कि अगर 14,560 डिविजिबल है 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से, लेकिन गुना ने चेक करी डिविजिबिलिटी ऑफ 4560 बाय ओनली 2 ऑफ दीज। सिर्फ 2 नंबर से उसने इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करी एंड देन डिक्लेयर्ड इट वाज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। और फिर ये भी कहा और ये डिक्लेयर करा कि इन सभी से डिविजिबल है। व्हाट कुड बी टू दो नंबर, अब जिनसे उसने डिविजिबिलिटी चेक करी वे 2 नंबर क्या हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो चलिए अब इसे करते हैं। सॉरी, 14,560, ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे नंबर। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 2 से तो ये डिविजिबल है, क्योंकि मैंने आपको पिछली भी कई वीडियो में मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। जो लास्ट नंबर है वो होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 0 और इसका आप देख सकते हैं लास्ट नंबर है 0, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। द लास्ट डिजिट of the number 4560 is 0, so the number is divisible by 2, ठीक है। ये है इसका आंसर, ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अब है हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि है 3, सॉरी 4, ठीक है, 3 नहीं है, हमारा है 4। तो अब 4 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं। तो हम इसकी लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं 60, और अगर आप 60 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स ये हमारा इससे डिविजिबल है, ठीक है। तो हाँ, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट इज 60, ये आंसर है इसका। द लास्ट 2 डिजिट इज 60 विच इज डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर 4560 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये है इसका आंसर। चलिए अब हम और डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अब है हमारी 5, 8 एंड 10, ठीक है। सॉरी, तो अब हम 5 की डिविजिबिलिटी हम ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, और लास्ट में आप देख सकते हैं इस नंबर के 0 है, मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल है।
तो इसका आंसर होगा द लास्ट डिजिट इज 0, सो द गिवन नंबर 4560 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब नेक्स्ट है हमारा 8। ठीक है, तो 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल, हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होंगी 560। तो लास्ट 3 डिजिट इज 560 और ये 8 से डिविजिबल है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर है द लास्ट 3 डिजिट इज 560 विच इज डिविजिबल बाय 8, सो द नंबर 4560 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 10, और 10 का भी 10 का ये है 5 की तरह ही है ये, इसका डिविजिबिलिटी रूल, जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। तो आप देख सकते हैं 0 ही है हमारी, तो इसलिए इसका आंसर है द लास्ट डिजिट इज 0, सो द नंबर 4560 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, आगे समझ। हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 मिनट रुकिए। तो इसमें वैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वो 2 डिजिट क्या हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी 2 दो नंबर, तो मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वो डिजिट्स हैं 8 एंड 10। 8 एंड 10 है वे डिजिट जिनसे उसने वो फर्स्टली डिवाइड करके देखा था और उसे आंसर पता चल गया था कि ये सभी से डिविजिबल है। क्योंकि मैं बताता हूँ, 8 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 10 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये जो उनसे आप इनमें नंबर देख रहे हैं 2 4 एंड 5, उसे इस चीज़ का इसलिए पता चल गया क्योंकि देखिए 2 4 एंड 5, ये देखिए यहाँ पे भी 2 4 एंड 5 थे, इसलिए उसे पता चल गया कि ये नंबर इनसे भी इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो आंसर इज द 2 नंबर्स आर 8 एंड 10। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 4 5 8 एंड 10। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अब देखिए हमारा विच डिविजिबल, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर क्या इन नंबरों से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले 572 को, मीन्स ये जो सारे नंबर है, सबसे पहले इन्हें 2 से डिवाइड करके देखना है, उसके बाद फिर 4 से करना है इन सभी को, और ये चेक करना है कि ये नंबर इनसे डिविजिबल है या नहीं। तो इसलिए इसे हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके इन्हें बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इन सभी नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 की करनी है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट 24860। 2 है 0 0 0, मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी बोलता हूँ। द लास्ट डिजिट इज 2, सो द गिवन नंबर 572 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट 4। अब सबसे पहले हम एक बार इसकी 572 से देखते हैं। इसकी लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है, और 8 में हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होती है। ठीक है, 8 में हम सबसे पहले 4 की देख लेते हैं, 72 है, और जो 72 नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हाँ, तो अब नेक्स्ट है
5 है ना, हाँ। तो यहाँ पे 2 है और 5 का डिविजिबिलिटी ये थी कि लास्ट का जो नंबर लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। सो द लास्ट डिजिट इज 2 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम 8 की देखते हैं। 572 से अब लास्ट 3 डिजिट 572 ही है। ठीक है, तो ये भी इससे डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर है द लास्ट 3 डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब 10 का देख लेते हैं। 10 का मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, वरना ये डिविजिबल नहीं होगा। ये सारे जो नंबर हैं ये 5 और 10 से दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 572 और 2352 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ करके दिखा दिया है, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिए। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। Write two numbers whose product is 10,000. Write two number whose product is 10,000. The two numbers should not have 0 as the unit digits. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। राइट 2 नंबर्स, एक मिनट। हाँ, हमें 2 नंबर राइट करना है जिनका जो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट है वो 10,000 आना चाहिए। द 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एज अ यूनिट। जो जिन नंबरों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो लास्ट डिजिट है, मान लीजिए 10 है, तो हमें जो उनकी लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस कंडीशन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेंगे, जो कि इजी भी है। मैंने आपको वीडियोस में समझाया भी था और इससे हमारा जो आंसर है वो भी निकल जाएगा। टू की टेबल में आता है, ये आता है 2 की टेबल में 5000। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 2500 पे आता है 5000। सेम है 2 की टेबल में आएगा 1250 पे। अब आएगा 2 की टेबल में 625 पे। अब 5 की टेबल में आएगा 125। फिर से 5 से करेंगे 25 का, और 5 5 जा 25, और ये आ गया हमारा 5 1 जा 5। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 16 by the, तो अब हम यहाँ पे 16 आ गया था हमारा। और हाँ, तो 16, हाँ, तो अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बीच में 16 आएगा। ठीक है, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो हमारा 625 आएगा। तो जो 2 नंबर है वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। ठीक है, और इनके लास्ट में ना 0, इनके लास्ट में यूनिट डिजिट है जो 0 नहीं है। हमने क्वेश्चन के हिसाब से वैसा का वैसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।